बर्तमान पढ़ा दशम श्रेणी रेचन जहाँ को आम इंग्लीश कहे एक्सक्रीशन। तो आम जाचे आम जेकोसी खाद्य खाऊे खाद्य खाई सारिबा परे आमर हजम प्रक्रिया होउछि बा डाइजेशन प्रक्रिया होउछि आउ डाइजेशन र परे परे आम भीतर कौन होछि एसिमिलेशन होछि आम खाद्य जाकि पोषक जहाँ भी आम खाऊे न्यूट्रिएंट्स जाकि आम शरीर विभिन्न कोषक जाउछि। तापर गोटे कथा होछि किछि दिन सब बळी जाउछि आम देहरे। सपोज आम किछि खाद्य खाइले से आम 90% अंश आम देह भीतर लागिगला आउ 10% कौन हम जोटा कि अवर्ज्यवस्तु आकार रोचे। वर्ज्यवस्तु मैंने कौन अलिया आबर्जन आकार रोचे ताकू आम बाहर फोपाड़ी दूचे। से आम शरीर भितर कौन होची ना ये जोड़ा वर्ज्यवस्तु गुड़िक सृष्टि होता बाहर करने को प्रक्रिया को जो प्रोसेस रे आम शरीर वर्ज्यवस्तु बाहर जो जमीक मल है मूत्र है झाड़ है ये सब कौन है ना जी दर आम बाहर शरीर बाहर को आसूँ आम कह एक्सक्रीशन। यही सब प्रक्रिया को आम कह कौन रेचन। तो देखा आम शरीर विभिन्न कोष कौन होची ना जैव रासायन प्रक्रिया चली थाए अहर चली कंटिन्यूस चली सृष्टि होची किसी नुआ नुआ जिनस सृष्टि होची किसी कौन होची विनाश यही समस्त क्रिया पाइंका कौन दरकार ना खाद्य शक्ति दरकार। खाद्य को हजम करने एंजाइम आवश्यकता अच्छी। तो आम ग्रहण करथुवा खाद्य और अम्लजान कोष आवश्यक मुताबक शक्ति पाई थाए। आम जो खाद्य खाऊे फूड खाऊे फूड टेकिंग करुचे फूड रे कौन थाए ना शक्ति थाए। से शक्ति और अम्लजान कौन थाए कोष आवश्यक मुताबक कौन थे शक्ति पाई थाए अम्लजान मत पाई थाए एनर्जी आकार में। जब खाद्य को हजम करने ऑक्सीजन दरकार हो अम्लजान दरकार तेणु आम शक्ति आवश्यक होता है और शक्ति मत पाई थाए। और खाद्य और पोषण संपर्क में आम आगुरी पढ़ीचे फास्ट चैप्टर पढ़ीचे। तो शरीर में कौन होना होता विभिन्न चयापचय प्रक्रिया गुरु जात होता वर्ज्यवस्तु। चयापचय मान कौन किसी जिनस तैयारी होतबो किसी जिनस भांगुथिबो तो कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन प्रक्रिया चली रही। यही प्रक्रिया को कहते चयापचय। यही चयापचय प्रक्रिया जात होता कौन ना वर्ज्य वस्तु जगह वेस्ट प्रोडक्ट शरीर पर अदरकारी हानिकारक बहुत क्षतिकारक। तेणु यही तेणु एणु शरीर थिबा विशेष व्यवस्था यही वर्ज्यवस्तु गुड़ी को निष्कासित कर शरीर भितर परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखे नहीं कहीं ना आम भर एक्सेस मूत्र हो कौन हम क्षतिकारक अधिक झाड़ हेल्ले क्षतिकारक आ जो दरकार ना आम भर रही मैला हो तेणुक सी बाहर को करके आमको सफा सुतरा रखी थाए प्रदूषण मुक्त करें शरीर तथा शरीर परिवेश को। फल कोष भितर कौन होता है ना फल कोष विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलाप संतुलन बजाय रहे और शरीर सुस्थ रहे। यही प्रक्रिया को आम कह रेचन। कौन कह रेचन क्या कहवा ना आम शरीर बा कोष भितर जैव रासायनिक कार्यकलाप होता है जो प्रक्रिया कि आम शरीर वर्ज्यवस्तु बाहर को आसता है यही प्रक्रिया को आम कह रेचन। तो रेचन पाई आम रेचन तंत्र एक्सक्रेटोरी सिस्टम रही जमी ब्लड पाइका अच्छी रक्त संचालन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अच्छी। तापर आम निश्वास प्रश्वास पाइका कौन अच्छी प्रोसेस अच्छी ट्राचियरी सिस्टम अच्छी निश्वास प्रश्वास करने नहीं। तापर आम कौन अच्छी श्वासनली सब अच्छी नहीं आउ कौन अच्छी तापर आमर अच्छी रक्त संचालन अच्छी नर्भस सिस्टम अच्छी स्नायुतंत्र तंत्र ब्लड सर्कुलेशन तंत्र ठीक से हीपरी आमर रेचन तंत्र अच्छी एक्सक्रेटोरी सिस्टम रही जदि खाद्य हजम अच्छी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी ठीक से हीपरी रेचन तंत्र अच्छी एक्सक्रेटोरी सिस्टम अच्छी। तो रेचन तंत्र माध्यम रेचन तंत्र एक्सक्रेटोरी सिस्टम माध्यम शरीर कौन बाहर थाए एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड जातीय वर्ज्यवस्तु निष्कासित हुए एवं शरीर कौन होता है ना जल वाटर आ धातव लवण आदि पदार्थर संतुलन बजाय रखे बालांसिंग होता है। तो शरीर शरीर पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया कौन होता है बाहर आम कहीं आम शरीर एमोनिया बाहर ना आम डाली जात खाद्य खाऊे विभिन्न प्रकार प्रोटीन जातीय खाद्य खाऊे जो कि पुष्टिसार अच्छी से पुष्टिसार भांगुची गलुची कौन सृष्टि होची एमोनिया बाहर एमोनिया तो आम शरीर आवश्यक नहीं
एमोनिया एक गैसीय पदार्थ, यह जल अतिमात्रा कौन होते द्रवणीय, तेणु से जल द्रवीभूत हो जाए कौन हो आमर शरीर मूत्र बाहर एमोनिया शरीर क्षतिकारक। तेणु जलचर प्राणी शरीर उत्पन्न होता एमोनिया को विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सीधा सड़क जलीय परिवेश को निष्कासित करते। स्थलचर प्राणी मान से सुविधा ना, तेणु से शरीर जात होता एमोनिया को यूरिया बा यूरिक एसिड द्वारा शरीर निष्कासित करते। से एमोनियाटा आम जो स्थलचर प्राणी क्या कहवा मनीष है कौन सी रेप्टाइल्स है से कौन करती ना यूरिया बा यूरिक एसिड आकार से कौन करती शरीर बाहर करती और रेचन माध्यम मनुष्य तथा अन्य समस्त स्तन्यपायी प्राणी बेंग जातीय उद्भिजर है यही रेचन माध्यम मनुष्य तथा अन्य समस्त है स्तन्यपायी प्राणी बेंग जातीय उभयचर सर्वजातीय माछ शरीर कौन होता है बाहर को आसी थाए। तो रेचन प्रक्रिया कौन होता है मनुष्य तथा अन्य समस्त स्तन्यपायी प्राणी बेंग जातीय उभयचर आ शाक जातीय माछ शरीर यूरिया त्याग करुवा बेले पक्षी सरीसृप और पतंग शरीर यूरिक एसिड बाहर है। मनुष्यर कौन थाए यूरिया आकार बाहर किंतु पक्षी आउ से यूरिक एसिड बाहरी थाए है कहीं से जल बेसी पियंती ना कि जल से अधिक यूज करती बाहर करते ना परिस्रा तेणु से कौन हुए प्रोब्लेम हुए तेणुक से यूरिक एसिड आकार बाहर करते। तो देखिया प्राणी मानकर रेचन मेरुदंडी प्राणी मानकर यकृत में कौन होता है एमोनिया सह अंगारकाम्लर रासायनिक संयोग हो यूरिया उत्पन्न होता है कौन यूरिया उत्पन्न होता है। आ यूरियार संकेत मन रखा कौन यूरियार संकेत मन रखा केमती मन रखा NH2CO NH2 बा CO लिखिदेव एठी लिखिदेव NH2 और लिखिदेव NH2 कि मन रख लिखला बेले मन कह केमती NH2 मझे CO NH2 CO NH2 मन रखा। यूरिया जल द्रवणीय तेणु रक्त मिसी यह वृक्क कौन होता है पहुँची थाए आ वृक्क रक्त यूरिया अलग हुए और जल द्रवीभूत हो मूत्र सह शरीर बाहर होता है। ये एमोनियाटा कौन होता है यूरिया आकार आमर जो परिस्रा बाटे बा मूत्र सह बाहर को बाहरी थाए। पतंग सरीस मानक एमोनिया यूरिक एसिड तैयारी होता है। एमोनिया कौन तैयारी होता है यूरिक एसिड यूरिया नुह तेणु यूरिक एसिड कौन होता है ना जल प्राय अद्रवणीय माने द्रवणीय नुहे तेणु मूत्र तैयारी पर यह द्रवण सहजरे अलग हो जाए द्रवण जल रक्त भितर को पुनर्बार शोषित हो चली जाए। एणु पतंग विहंग सरीसृप आदि प्राणी रेचन प्रक्रिया अधिक जलक्षय करने से परिस्रा रेचन करती अधिक जलक्षय हुए ना यूरिक एसिड मल सह निष्कासित होता है। से शरीर यूरियाटा यूरिक एसिड बाहर मनुष्य शरीर एमोनिया केमती बाहर थाए मनुष्य शरीर एमोनिया केमती बाहर थाए ना यूरिया आकार केमिति यूरिया आकार किंतु पक्षी आउ सरीसृप मान जो कहे साप झिटिपिटी बेंग बा आम कहे कौन क्रोकोडाइल बा आम कहे झिटिपिटी झिंटिका आ गोधी बा कौन कहीपर एंडो ये सब मैंने यूरिक एसिड मध्यम मल सहित निष्कासित करते। यूरिक एसिड देखिए पूरा काठुआ थी है से परिस्रा बाटे आनंद करते ना ओके कहीं जल अद्रवणीय जल तो मिसपेर ना जल बाटे केमती बाहर बाहर ना। तो प्राणी मानक रेचन मन रखा यूरिक एसिड द्वारा जल निष्कासित करते। आ प्राणी मानक रेचन अंगर गठन प्राणी मानक रेचन अंगर गठन प्रकार भेद और कार्यकारितार विभिन्न विभिन्नता देखा मिले एमिबा यहीपरि एककोषीय प्राणी मानकर रेचन प्रक्रिया प्लाज्मा झिली और किसी परिमाण में संकोचनी धानी कंट्राटाइल द्वारा संपादित होता है। मन रखा एमिबा पर जो मैंने एककोषीय प्राणी से शरीर कौन थाए बड़ बड़ संकोचनी धानी थाए मैं कंट्राक्ट भैक्यूल कहूँ ताहा द्वारा से रेचन प्रक्रिया संपादित होता है। स्पंज हाइड्रा परी निम्न वर्गर प्राणी मानकर निर्दिष्ट रेचन अंग नहीं। चेप्टा कुमी मानकर ठारे शिक्षाकोश अच्छी फ्लेम कोश सेल कौचे मन रख ताले एककोषीय प्राणी मान शरीर कौन अच्छी
संकोचनी धानी बा कंट्राक्टाइल वैक्यूल। चेप्टा कुबी मानकर शरीर कौन अच्छी शिखा सेल बा फ्लेम सेल अच्छी से फ्लेम सेल माध्यम से रेचन कार्य करिथांती ହେଲା। चेप्टा कृमि ठारे शिखा कोष बा फ्लेम सेल रेचन अंग कार्य करथाए। जिया जोक परी प्राणी मानकर नेफ्रिडिया अन्यतम रेचन अंग कौन थाए नेफ्रिडिया। तो झिंटिका आदि पतंग माल्पिजियान नलिका बा माल्पिघान ट्यूबुल रेचन अंगर कार्य करिथाए। और मेरुदंडी प्राणी मानकर रही स्वतंत्र रेचन अंग। यही अंग गुड़िक मध्य वृकक एवं चर्म होची प्रधान। तापर देखिबा मनुष्य रेचन तंत्र केमिति। आम मनुष्य मत बहुत रेचन तंत्र अच्छी आम पढ़ा। तो मनुष्यर रेचन तंत्र कौन कौन अच्छी वृकक अच्छी मूत्र सारणी अच्छी मूत्राशय को लेकिन गठित होता है। तो ये देख ये हूँ वृककर चित्र जहाँ आकार हूँ सिंब मंजी परी। यहाँ हूँ डायाफ्रागम ऊपर अच्छी वृकक शिरा ये जाइए मूत्र सारणी। ओके तापर जाइए मूत्राशय ये अच्छी तापर मूत्र मार्ग देखिए आम शरीर बाहरी थाए। ओके गला तापर आम पढ़ा डिटेल्स वृकक किडनी विषय आम पढ़ा। देख मनुष्यर मध्य छदार ठीक तलकू देखुले मध्य कौटी अच्छी ठीक तलकू उदर गह्वर भितर मेरुदंडर उभय पार्श्व दुईटी वृकक रही। केतोटी वृकक रही दुईटी वृकक रही। वृककर आकृति प्राय सिंब मंजी परी परीक्षा पड़े वृककर आकृति किपरि ना सिंब मंजी परी। अने सुस्थ बयप्राप्त व्यक्तिर वृककर लंब हूँ प्राय 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर केते 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर। लंब मन रखियो 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर प्रस्थ मन रखियो 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर पाखापाखि यार अधा रही है। ओ मोटे मोटे हूँ प्राय 3 सेंटीमीटर। वृककर भितर पाखरे थिबा जो खालु स्थान कहते हाइलम कहती है। जो वृकक एमती थी देख वृकक एमती थी ये सब बाहर आसो जो खालु स्थान कहती हाइलम कौन कहती आपको कहती हाइलम। यहाँ कहते हाइलम ये जगह कौटा बुझेगा कहते हाइलम क्या कहते हाइलम यही जगह कहती आमको हाइलम कहती। हाइलम मध्य देई वृककीय शिरा धमनी और मूत्र सारणी वृकक सहित संयुक्त होता है। ये हाइलम मध्य कौन थाए वृककीय शिरा हाइलम मध्य देखी वृककीय शिरा धमनी और मूत्र सारणी यूरेटर वृक सहित संयुक्त होता है। मूत्र सारणी दे वृकक मूत्राशय को आसे। देखा यहाँ कौन देखा यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ तार हाइलम अच्छी देख ये जगटा हाइलम यहाँ तार गबणी बस्ती सब मिसिले गबणी बस्ती कौचे यहाँ तार मूत्र सारणी वृककर अनुदैर्घ्य छेदन भल देखी दियो। ओके कौन कौन कहती वृकक पार्ट सब यहाँ हाइलम गबणी बस्ती यहाँ मेडुला यहाँ कटेक्स यहाँ मूत्र सारणी। ओके अच्छा एबे आम पढ़िया वृककर गठन किपर सेमिति केमिति गठन होई। अच्छा वृककर गठन देख ना वृककर गठन पढ़ला बेले देखा प्रत्येक वृककर कौन अच्छी प्रत्येक वृकक भितर कौन अच्छी 10 लाख रु अधिक सूक्ष्म वृकक नलिका बा रेनाल ट्यूबुल्स रही जहाँ आम कहे मूत्रजन नलिका बा आम आउ कहीपर यूरिनिफेरस ट्यूबुल बा आम सर्ट्रे कह नेफ्रॉन। तो मन रखिया प्रत्येक वृकक भितर रही प्राय देख 10 लाख रु अधिक मैंने दुटा मिसिक 20 लाख रु अधिक मन रखिया क्वेश्चन केमती पड़ुची मन रखा आउ आ भितर कौन अच्छी ना छोट छोट सूक्ष्म वृककीय नलिका अच्छी आम कहे मूत्रजन नलिका बा नेफ्रॉन कहे ठीक अच्छे। आ प्रति वृककीय नलिकार गोटे पार्श्व कप बा गिना आकृतिर आउटा मन रखिया पड़ वृककर सबुठ छोट यूनिट कौन एकक कौन वृककर गठनिक एक कौन ना लिख नेफ्रॉन कौन लिख नेफ्रॉन। आउ प्रति वृककीय नलिकार गोटे पार्श्व कप बा गिना आकृतिर कौन अच्छी गोटे पार्श्व कौन थी कप बा गिना आकृतिर यही कप आकृतिर पार्श्वटी वृकर बाहर पट को मुहाई थाए। यही कपटी कौन कहती बायोमैन कैप्सूल यहाँ है बायोमैन कैप्सूल
नामक अनुसार बायोमैन कैप्सूल कहती। देख एटा तार होची चित्र, एटा होची कोन नेफ्रॉन चित्र हैला। एटा अलग, एटा होची आगु देखिले वृक्कटा वृक्क होची, तो एटा होची नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कोन छोट यूनिट और छोट कर देउची। हाँ देखिबा एटा होची कोन, एटा होची गोटे कप बा गिना आकार। देख एटा होची ना नहीं, एटा कहती कोन कहती ग्लोमेरुलस बा कहती, बा आमे आको कहि परिबा नेफ्रॉन गोटे ग्लोमेरुलस कहि परिबा, कप बा गिना आकृतिर अछि। ओके ओके तापर देखिबा बायोमैन कैप्सूल कहती का कहती, एटा कहती टोटल टा कहती आको बायोमैन कैप्सूल। एटा को आ एटा कहती हमर का कप बला को कहती ग्लोमेरुलस में रक्तचना कार्य होता है। तापर ग्लोमेरुलस कार्य कौन ना, ग्लोमेरुलस रे रक्तचना कार्य होता है। मन रखिए परीक्षा पड़ो ग्लोमेरुलस रे को कार्य होते रक्तछणा कार्य, किंबा परीक्षा पड़ो रक्तछणा कार्य कोटी होता है ग्लोमेरुलस रे होता है। ठीक अच्छे, ग्लोमेरुलस भितर थिबा अति सूक्ष्म रंध्र दे रक्त रे थिबा रक्त कणिका और किछि बड़ अणुविष्ट प्रोटीन परिशुद्ध हो पारे नाही। तेणु यह व्यतीत प्राय अन्य समस्त उपादान अन्य समस्त उपादान तेणु यह व्यतीत प्राय अन्य समस्त उपादान छाणी हुए कि वृक्क नलिका भितर को चली आसे आ वृक्क नलिका भितर प्रवेश करुवा उपादान गुड़ी भितर जल, ग्लुकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड है, ग्लुकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, ग्लुकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आदि प्रधान। तो ग्लुकोज और इम्यूनो एसिड भली उपादान आम शरीर में अधिक उपयोगी होतिबारु सब निष्कासित न हो वृक्क नली भितर को घेरी होइतिबा कैसिक रक्तनली भितर को पूर्ण शोषित होता है, आउ थे शोषित होता है। कहीं आम दरकार अच्छे कौटाक ग्लुकोज इम्यूनो एसिड दरकार, तेणु से कौन हम छाणी होगी आउ थे रही यही कैसिक रक्तनली मिसी वृक्क शिरा पड़ता है, जो दरकार नहीं मूत्र आकार बाहर। मूत्र रे निष्कासित होता पदार्थ मान भितर मुख्यतः जल और यूरिया अल्प परिमाण रे, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, विभिन्न लवण तथा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि प्रधान। तो मूत्र रे कौन थाए यूरोक्रम नामक एक वर्ण कणिका थाए। तेणुक जार रंग जन सुस्थ व्यक्तिर परिचय देखिए सकाल सकाल हो कि बेले बेले ईषत हलदिया होता है, कहीं यूरोक्रम अच्छी कौन अच्छी गोटे यूरोक्रम नामक वर्ण कणिका अच्छी जार परिस्रा प्रायतः टिके हलदिया देखा जाता है। ओके यहाँ हूँ देख यहाँ हूँ नेफ्रॉन गोटे लंबा नेफ्रॉन, यहाँ हूँ बायोमैन कैप्सूल और यहाँ हूँ ग्लोमेरुलस। ओके तापर देख रक्त जो पटे एंट्री हम कहती एफरेंट और जो बाहर कहवा आम एफरेंट। एंट्री कौन इफरेंट एफरेंट और बाहर कौन इफरेंट ई है। तो आम आगू पढ़ा डिटेल्स। ओके सुस्थ लोकर मूत्र रे ग्लुकोज प्रोटीन, सुस्थ लोकर मूत्र रे ग्लुकोज प्रोटीन बा कौन रक्त कणिका न थाए। मूत्र रे एभली कौन उपादान थिले अथवा मूत्रर वर्ण रे परिवर्तन देखादेले ताहा रोगर सूचना देइଥାଏ। परवर्ती पढ़ा आम वृक्कर अन्य कार्य कौन सब आम रही अन्य कार्य। देख वृक्क विषय आम किसी जानिले तार गठन मन रख। वृक्कर अन्य कार्य हूँ कौन ना शरीर जल और धातव लवण परिमाण को नियंत्रण करवा। सपोज आम अधिक पानी पीदेले से अधिक परिश्रा लगुच कहीं ना आम भर से बालांस कौच किए वृक्क कहीं आम देह अधिक जल रही मत भल नुहे। तो रक्तर अम्ल और क्षारीय मात्रा नियंत्रण कर पदार्थर संतुलन रक्षा करा खाली जल को नियंत्रण करूनी ता सहित रक्तर अम्ल और क्षारीय मात्रा नियंत्रण कर पदार्थ मान संतुलन रक्षा करवा। आ शरीर रक्तचाप नियंत्रण और एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन क्षरण करी लोहित रक्त कणिका तैयारी करिथिबा पदार्थ गुडी जोगु उद्भिदर क्षति होई न थाए। सुतरां स्वतंत्र रेचन अंग रही आवश्यकता नहीं। तो उद्भिदर स्टोमाटा श्वासक्रिया प्रदान करने सहित रेचन भली काम करते। तो मन रख जो स्टोमाटा
देखा एमती है। ये स्टोमाटर कार्य हूँ कौन ना श्वासक्रिय खोलिबा बंद हवा ता सहित रेचन हवा। तेणु दुईटा कार्य ये स्टोमाटो मध्यम होता है। उद्भिद मैंने वर्ज्यवस्तु मुक्त रही विभिन्न उपाय अवलंबन करते। उद्भिद शरीर में बड़का पानी उत्सेदन प्रक्रिया बाहरी है ट्रांसपिरेशन जो कहूँ देखते बेले पत्र थप थप पानी बाहर थाए माने कौन एक्सेस अधिक पानी हेले बाहर को बाहरते आम शीत दिन देखा। अनेक उद्भिद वर्ज्यवस्तु गुड़िक कोश मध्यस्थ राजधानी में संगृहित होता है। स्थल विशेष से गुड़िक पत्र संगृहित हुए और पर वर्ज्यवस्तु भरा पत्र सुखी झड़ी पड़े। रेजिन और टानिन भरी वर्ज्यवस्तु गुड़िक परिपक्व जाइलेम संगृहित होता है। रेजिन और टानिन परी वर्ज्यवस्तु गुड़िक परिपक्व जाइलेम संगृहित होता है। आउ कत रेजिन और टानिन दरकार ना से परिपक्व जाइलेम भितर थाए। ओके जाइलेम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू जाइलेम टिश्यू देखिए कौन संगृहित होता है। ओके उद्भिद केमती होता है पड़ल और शरीर रेचन अंग पड़े। ठीक अच्छे आगे स्वाद आम शरीर कौन होता है ना झाड़ बाहर आम शरीर कौन होता है उद्भिद रेचन तो आम पढ़ले आम शरीर झाड़ केमी बाहरते निर्गत होता है। देख ये जो मुक्त नलिकार गोटे नेफ्रॉन डिटेल्स पार्ट देछि है शरीर अन्य रचन अंग अच्छी केमिति ना शरीर वर्ज्यवस्तु किसी परिमाण झाड़ आकार में चर्म दे निक्षेप होते आम देखते बेले झाड़ एक्सेस बाहर अधिक कहीं ना झाड़ मध्य कौन थाए ना शरीर वर्ज्यवस्तु किसी परिमाण झाड़ आकार में बाहर थाए है झाड़ मध्य वर्ज्यवस्तु तो शरीर वर्ज्यवस्तु किसी परिमाण झाड़ आकार चर्म दे निष्कासित होता है। झाड़ तैयारी चर्मर अन्यतम कार्य एथिपाई चर्म रही स्वेद ग्रंथि रक्तरु धातव लवण सामान्य यूरिया शोषित हो झाड़ आकार शरीर निष्कासित होता है। झाड़ बाष्पीभूत होगा फल शरीर शीतल होता है। पाकतंत्र सह जड़ित यकृत किसी वर्ज्यवस्तु निष्कासित कर सहायक होता है। चयापचय उद्भिद पर्य तथा खाद्य औषध अवशिष्टांश मात्राधिक भिटामिन लोहित रक्त कणिकार विखंडन प्रक्रिया जात होता वर्णकण इत्यादि पित्तरस सह मिसी खाद्य नली भितर को जाए पर सेठारु मल सह निष्कासित होता है। या छड़ा निश्वास छाड़ला बेले फुसफुस शरीर उत्पन्न अंगारकाम्ल और जलयास्प या छड़ा छड़ा निश्वास छाड़ला बेले फुसफुस शरीर उत्पन्न अंगारकाम्ल और जलयास्प निष्कासित होता है। तो समस्त लाइक से सब्सक्राइब करूँ माई एजुकेशन ऐप डाउनलोड करूँ। जय हिंद।